समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर तो दिया था, ये आपको पता ही होगा, लेकिन अब इस पर बयान आने भी शुरू हो गए हैं। इसी ऑफर पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने भी नसीहत दे डाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com, मैं हूं आपके साथ पल्लवी। अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए मोहसिन रजा ने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव शायद समझ नहीं पाए कि वो केशव प्रसाद मौर्य से बात कर रहे हैं, जो कि हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित और ऊर्जावान नेता हैं, जिनके नेतृत्व में बीजेपी ने 325 सीटें जीतकर आपका सुपड़ा साफ कर दिया था। दरअसल अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बिहार में हाल में हुए राजनीतिक घटनाक्रम से सबक लेते हुए अपने साथ 100 विधायक लेकर सपा में शामिल हो जाएं, तो उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। हालांकि अखिलेश के इस ऑफर पर खुद केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी आया। उन्होंने तो साफ कह दिया था कि अखिलेश यादव मुझसे घृणा करते हैं। विधानसभा में अखिलेश का प्यार मेरे प्रति सबने देखा है। अखिलेश यादव खुद डूबने वाले हैं, वो मुझे क्या सीएम बनाएंगे। हालांकि इसी बयान के बाद भूपेंद्र सिंह चौधरी का भी एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि मौर्य किसी स्वार्थ में पड़ने वाले नेता नहीं है। अखिलेश यादव अपने गठबंधन और परिवार की चिंता करें, क्योंकि सपा गठबंधन के विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। अमूमन अखिलेश यादव बीजेपी नेताओं के खिलाफ खासे हमलावर रहते हैं, लेकिन इन दिनों उनके रडार पर केवल प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रह रहे हैं। प्रदेश में बीजेपी के नंबर 2 हैं केशव प्रसाद मौर्य, जो अखिलेश यादव के निशाने से दूर रहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मौर्य के लिए अखिलेश के मन में हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। अखिलेश यादव जानते हैं कि केवल मुस्लिम प्लस यादव यानी माय समीकरण से बीजेपी का मुकाबला संभव नहीं है। इसके लिए अन्य जाति वर्ग को जोड़ना होगा। इसके लिए उनकी रणनीति में बड़ा बदलाव दिख रहा है। बीजेपी की ओर से सपा पर सबसे ज्यादा हमलावर केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ उनकी बदली रणनीति एक अलग संकेत दे रही है। अब लगे हाथ ये भी समझ लीजिए कि यूपी में बीजेपी की जरूरत कैसे बन गए केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य सक्रिय रूप से राजनीति में साल 2000 में आए। अशोक सिंघल उनके राजनीतिक गुरु हैं। 2002 में राजनाथ सरकार के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन के लिए काम किया। उन्होंने संगठन को खड़ा करने के लिए जी जान लगा दी। यूपी सरकार में उन्हें 2017 में ही पहली बार डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी दी। देखते देखते ओबीसी वर्ग के सबसे बड़े नेताओं में शुमार हो गए। मौर्य और कुशवाहा वोटर्स को साधने के लिए भी उन्हें ही जिम्मेदारी दी गई थी। गैर यादव वोटर्स को एकजुट करने में भी केशव मौर्य का अहम योगदान माना जाता है। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के लोकप्रिय चेहरों में से एक हैं। यूपी बीजेपी में उनकी कद का कोई भी ओबीसी नेता फिलहाल नहीं है। राज्य के कुल वोटर्स में ओबीसी मतदाताओं की हिस्सेदारी लगभग 45% है। ऐसा माना जाता है कि यादव वोटरों का एक बड़ा हिस्सा सपा समर्थक है। ये यूपी की सबसे प्रभावशाली ओबीसी जाति भी है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।